हेलो एवरीवन, स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 4 की जो इंग्लिश की नई बुक आई है आरबीएससी की, उसका आई नाउ दिस नाउ का जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और इनके हिंदी अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प को चुनिए फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है इसका, ए टाल ट्री स्टैंड्स विथ, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो लंबा पेड़ है वो किसके साथ खड़ा होता है। तो इसमें आंसर होगा ए, लीव्स, यानी कि वो लंबे पेड़ है जो पत्तियों के साथ खड़ा रहता है। दूसरा क्वेश्चन इसी का, वाट, क्या कलर डिड द वर्ल्ड टर्न आफ्टर द गेंट टुक द कलर्स, यानी कि जब दैत्य ने, राक्षस ने जब सारे कलर ले लिए थे दुनिया के, तो दुनिया का कलर कैसा हो गया था। तो इसका आंसर होगा डी, ग्रे कलर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाट डिड द स्टूडेंट्स यूज टू मेक द राफ्ट, यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो राफ्ट बनाने के लिए किसकी सहायता लेते हैं। तो क्या लेते हैं, यूज़ किसका करते हैं, लॉक्स का। इसमें राइट आंसर होगा सी, लॉक्स हो जाएगा, लकड़ी का गट्टे का इस्तेमाल करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, वाट डू वी कॉल, हम इन्हें क्या कहते हैं। पहला है सो मैनी कीज, तो इसका आंसर में हमें लिखना है। उससे पहले इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। क्या होता है, बहुत सारी चाबियाँ, इन्हें क्या कहा जाता है। तो इसके आंसर में लिखना है ए बेंच ऑफ कीज, यानी कि चाबियों का गुच्छा। हिंदी अर्थ सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपको क्या करना है, इंग्लिश वाले ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी है इसका, सो मैनी स्टोन्स, यानी बहुत सारे पत्थर, इन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए शेप ऑफ स्टोन, यानी कि पत्थरों का ढेर, हेप ऑफ ड्रॉ स्टोन्स हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, कंप्लीट द पैराग्राफ यूज ही सी दे, ही सी दे का प्रयोग करके अनुच्छेद पूरा कीजिए। क्या है अनुच्छेद, देखते हैं। आपको दिख रहा है कि गौरी स्टडी इन क्लास 4, यानी कि गौरी है जो 4th क्लास में पढ़ती हैं। अब इसमें रिक्त स्थान में क्या लिखना है, इसमें लिखेंगे बच्चों, उसमें आएगा सी, यानी कि सी का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो एक लड़की है, इसलिए सी इज़ अनिल सिस्टर, वो अनिल की बहन है। अनिल इज़ अर अल्डर ब्रदर, यानी कि दूसरे के खाली स्थान में आपको हियर लिखना है क्योंकि ये अल्डर ब्रदर यानी वो उसका बड़ा भाई है। सी ही स्टडी इन क्लास 7, वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। और जो तीसरे नंबर का खाली स्थान है उसमें लिखना है दे बोथ लाइक टू प्ले विथ देयर कैट, उनको बिल्ली के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द प्यूरल्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें आपको बहुवचन लिखना है। प्यूरल यानी क्या होता है, बहुवचन। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो। जैसे कि इसमें बता रखा है ट्री, ट्री का क्या हो जाएगा, बहुवचन प्यूरल हो जाएगा ट्रीज, यानी कि पेड़, पेड़ हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, बहुवचन हो गया। अगला है बी, बेंच, इसका होगा बेंचेस, यानी ई एस लग जाएगा, बेंच बेंच इसमें हो जाएगा। अगला है लीफ, तो इसका इसमें भी ई एस लगाएंगे तो लीव्स हो जाएगा, पत्ता पत्ते हो जाएगा। ऑक्स, इसमें हम बहुवचन बनाएंगे तो ऑक्सन, बेल बेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क्या है प्रश्न है कि वाई वेयर हितेश क्लॉथ्स डर्टी, हितेश के कपड़े गंदे क्यों थे। तो इसके आंसर में लिखना है कि हितेश क्लॉथ्स वेयर डर्टी बिकॉज ही वॉज प्लेइंग इन द मड, यानी कि हितेश के कपड़े गंदे थे क्योंकि वह कीचड़ में खेल रहा था, यानी कि खेलना से उसके कपड़े गंदे हो गए। अगला क्वेश्चन है बी, लिस्ट 2 थिंग्स दैट सिंक एंड 2 थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि 2 चीज़ें लिखो जो पानी में डूब जाती हैं और 2 चीज़ें जो तैरती हैं। इसके आंसर में हमें लिखना है कि थिंग्स दैट सिंक, स्टोन और कॉइन, यानी कि स्टोन और पत्थर और सिक्का है जो पानी में डूब जाता है। और थिंग्स दैट फ्लोट, यानी जो तैरता है, एक तो लीफ यानी पत्ता हो गया, पेपर हो गया,
और बोट, बोट भी है जो तैरती हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सी वाला, हाउ डिड द गेंट फील आफ्टर गिवन बैक द कलर्स, यानी रंग वापस देने के बाद दैत्य राक्षस है जो कैसा महसूस कर रहा था। तो इसके आंसर में हमें लिखना है कि द गेंट फेल्ट हैप्पी आफ्टर गिविंग बैक द कलर, रंग वापस देने के बाद दैत्य खुश महसूस करने लगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।